नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो और नासा का एक जॉइंट प्रोग्राम यानी निसार के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आई है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये बैड न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों, कोविड-19 का जब से प्रकोप आया है, दुनिया में लगभग हर एक छोटी बड़ी एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके ऊपर कोई ना कोई संकट तो ज़रूर है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर आप कह लीजिए सोशल हो। ऐसा ही एक संकट भारत और अमेरिका के जो स्पेस प्रोग्राम है यानी कि निसार, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं भारत और अमेरिका मिलके, जो कि अभी तक इंडियन हिस्ट्री में यानी इंडियन स्पेस साइंस की हिस्ट्री में इस तरह का कोई जॉइंट प्रोग्राम दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। लेकिन इससे जुड़ी सबसे बुरी बात यह है कि आने वाले समय में ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 की वजह से जितनी भी समस्याएं इस प्रोजेक्ट के लिए आई हैं, उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था वो अब अपने तय समय पर न लॉन्च होकर उससे काफ़ी लेट लॉन्च होगा। अब आपको बता दें कि ये लगभग 7 से 8 महीने का डिले आपको देखने को मिल सकता है। वरना अगर ये अपने समय पर एकदम सही लॉन्च होता तो ये मान के चलिए कि 2023 तक इसको लॉन्च कर दिया जाना था। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि ये निसार प्रोजेक्ट जो है वह 2023 से पहले लॉन्च होगा, क्योंकि इसमें जितने भी डिले हुए हैं वो टाइम टू टाइम होते रहे हैं। और इन सबको अगर एक साथ देखा जाए तो इनका जो ओवरऑल टोटल होगा वो भी आखिर में काफ़ी लंबा लेके जाएगा इसके लॉन्च को लेकर। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर ये भारत और अमेरिका का जो ये प्रोग्राम है ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है, और ऐसा इससे पहले क्यों नहीं हो सका कि भारत और अमेरिका इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ करते। तो दोस्तों, इसका सीधा सा एक जवाब है कि अमेरिका अपने से छोटे किसी भी देश के साथ इस तरह का कोलेब्रेशन नहीं करता है, क्योंकि भारत अमेरिका की नज़र में थोड़ी बहुत इज्जत अब कुछ सालों में 10-20 सालों में पाने लगा है। वरना इससे पहले अमेरिका भारत को एक छोटी सी हेल्प देना तक नहीं अच्छा समझता था, और कई बार उसने ये बस साबित भी किया है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान जैसे देश काफ़ी अच्छे होते थे, जबकि वो उनकी मदद भी खुल के करता था, लेकिन भारत की उतनी मदद नहीं करता था। अब दोस्तों, इसके कुछ टेक्निकल फ़ायदों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, निसार को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने में सक्षम है। यानी कि आप कह लीजिए कि पृथ्वी के सरफेस पे ये छोटी से छोटे और बारीक से बारीक चीज़ों की भी बड़े अच्छे रेजोल्यूशन के साथ फ़ोटोज़ ले सकता है। यानी कि अगर इसका सीधा साधा फ़ायदा देखें तो अर्थ के सरफेस पे होने वाले सारे जियोलॉजिकल चेंजेस, चाहे वो किसी भी तरह के हों, पीरियोडिक हों या फिर सडन चेंजेस हों, उन सबको बहुत अच्छे से ये कैप्चर कर पाएगा। और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है इतनी अच्छी है कि आप इसके डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके, चाहे वो वोल्केनो हो या ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं हों, इन सबको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और समय समय पर अवेयरनेस जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें भारत के बॉर्डर एरिया से रिलेटेड, तो भी इसके बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे एलओसी और एलएसी के आसपास दोनों तरफ काफ़ी छोटे बड़े टेररिज्म के एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, और चाइनीज़ एलएसी पर तो अक्सर होते हैं। तो अगर हम इनके बॉर्डर एरियाज़ के आसपास इस तरह की मॉनिटरिंग करना चाहें कि उनके कितने कैंप्स हैं, कितने क्या हैं, व्हीकल्स हैं, कितने वेपन्स हैं, तो ऐसे में ये उस तरह की भी इमेजेस लेने में सक्षम होगा, और ये भारतीय सेना के लिए या इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि दोस्तों, इसका जो लॉन्च था वो इनिशियली तौर पर सेट किया गया था 2023 के जनवरी महीने में ही लॉन्च करने के लिए, और इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ करना था वो भारत का GSLV Mk2I था। यानी कि इस वजह से ये भारत ही लॉन्च करता है इस सैटेलाइट को। लेकिन अब जैसा कि इसमें बार बार डिले हो रहा, अब अंदाज़ा लगाइए कि 2020 में मार्च महीने से लेकर जून महीने तक इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया गया। यानी कि ये जो 3-4 महीने का जो डिले है ये 2020 में ही हो चुका था, और उसके बाद भी कभी न कभी पीरियोडिक टाइम पे लॉकडाउन वगैरह लगते रहे, कोरोना के प्रकोप आते रहे, जिस वजह से इसका जो डिले है और समय समय पे और भी बढ़ता गया। इस वजह से जो इसमें लगने वाला कॉस्ट था वो भी इंक्रीज़ होता गया, क्योंकि आपको बता दें जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसी समय इसमें जो डिले हुए थे उस वजह से इसका जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 10 मिलियन तक बढ़ गया था। यानी कि एक तय सीमा से बढ़कर इसका खर्च जो था वो 10 मिलियन हो गया था। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह के डिले चलते रहे तो आने वाले समय में इसका
का जो पूरा खर्च है वो लगभग 36 मिलियन तक ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इसरो जाना चाहता है अपने लो बजट प्रोग्राम की वजह से। लेकिन अगर इसमें इतने ज़्यादा खर्च आएंगे तो शायद इसरो का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भटक जाएगा, क्योंकि इसरो इतने भारी भरकम और खर्चीले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। हालांकि नासा के लिए ये बात बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि नासा अक्सर ऐसे महंगे प्रोजेक्ट तो लॉन्च ही करता रहता है। अब दोस्तों बता दें, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा जैसा है कि मॉनिटरिंग, आप अपने रिसोर्सेज को, अर्थ पे पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज की जानकारी आपके पास बेहतर होगी और आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ कर पाएंगे। और जैसा कि पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से गुजर रही है, तो इसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, जिसमें इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत काम आएंगे। क्योंकि निसार को इसी हिसाब से बनाया गया है कि ये मॉनिटरिंग जितनी अच्छी कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन के साथ शायद दूसरा कोई और सैटेलाइट इस तरह से नहीं दिखा सकता जैसा कि ये दिखा सकता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये कब लॉन्च होता है और इससे दुनिया को और हमारे देश भारत को कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसा लगा? हालांकि ये बैड न्यूज़ है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है इस न्यूज़ के बारे में। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।